नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित भारत की प्रथम जनसंख्या नीति एवं जनसंख्या नीति 2000 विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो पोस्ट का मैंने PDF फाइल भी अपने महाविद्यालय को और विश्वविद्यालय को भेज दिया है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के द्वारा भी अपने साइट पे जब इस PDF फाइल को अपलोड कर दिया जाएगा तो आप वहाँ से इसका PDF फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भारत की प्रथम जनसंख्या नीति जो थी उसके विषय वस्तु में जानें। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति वर्ष 1948 ईस्वी में आई। प्रारंभ में परिवार नियोजन पर बल दिया गया। उसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा आई। वर्ष 1974 ईस्वी में बुखापेस्ट में जनसंख्या पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु विशेष कदम उठाने पर जोर दिया गया। इसके बाद भारत में भी वर्ष 1976 ईस्वी में नई जनसंख्या नीति आई, जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर अत्यधिक बल दिया गया था। इस जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को बाध्यकारी बनाने के प्रयासों की तीखी प्रतिक्रिया हुई एवं लक्ष्य के विपरीत जन्म दर में तेजी से वृद्धि हुई। अस्तु जनसंख्या नियंत्रण हेतु मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक पहलू पर जोर दिया जाने लगा है। अस्थायी बंध्याकरण के स्थान पर अब शिशुओं के बीच अंतराल पर ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु प्रजनन एवं शिशु के देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधकों व स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है। पहले मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया एवं वर्तमान समय में प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम PCHP चल रहा है। जनसंख्या नीति 2000 में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना है। जनसंख्या नीति का प्रभावी कार्यान्वयन अति आवश्यक है। इसे खंडवार व वर्गवार ढंग से लागू करने हेतु विशेष रणनीति बनाना आवश्यक है ताकि जनसंख्या की अवांछित वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है क्योंकि समस्या अभी भी ग्रामीण भारत में अधिक है। आइए अब हम जनसंख्या नीति 2000 के बारे में चर्चा करें, उसको समझें। S स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया गया है। इसमें जनसंख्या संबंधी लक्ष्यों को 3 चरणों में बांटकर देखा गया है। पहला तात्कालिक लक्ष्य, दूसरा मध्यकालीन लक्ष्य तथा तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य। आइए अब हम
इन तीनों लक्ष्यों को क्रमवार एक एक कर समझें। पहला, तात्कालिक लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत प्रजनन व शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधकों व स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है। मध्यकालीन लक्ष्य, इसके अंतर्गत वर्ष 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 14 राष्ट्रीय जनांकिकी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु 16 प्रेरक व प्रोत्साहक उपाय शामिल है। स्वास्थ्य बीमा, बालिका समृद्धि, मातृत्व सुविधा, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा, 14 वर्ष तक अनिवार्य स्कूली शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर 30 तक सीमित करना, लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाना, जन्म मरण विवाह व गर्भ का 100% पंजीकरण कराना, जच्चा मृत्यु दर अनुपात को प्रति लाख में 100 से कम करना, एड्स व यौन रोगों पर नियंत्रण आदि इसमें प्रमुख हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत हमारे देश में वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना जो था, इसका प्रथम लक्ष्य था, प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावे जो है सो 14 राष्ट्रीय जनांकिकी लक्ष्य जो है सो निर्धारित किए गए, जिनमें छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए 16 प्रेरक व प्रोत्साहक उपाय किए गए, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, बालिका समृद्धि, मातृत्व सुविधा, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा, 14 वर्ष तक अनिवार्य स्कूली शिक्षा, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है सो अनिवार्य रूप से स्कूल भेजा जाना या उसको पढ़ना लिखना है, पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल भेजा जाना चाहिए। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित दर पर 30 तक सीमित करना, लड़कियों की आयु विवाह आयु को जो है सो बढ़ाना, जन्म मरण विवाह गर्भ धारण इन सब का जो है सो 100% पंजीकरण करवाया जाना या कराना, जच्चा मृत्यु दर को प्रति लाख जो है सो 100 से कम करना और एड्स व यौन रोगों पर नियंत्रण आदि जो थे इसके प्रमुख लक्ष्य थे या हैं। चूँकि अभी जनसंख्या नीति 2020 चल रही है, इसलिए ये लक्ष्य हैं। अब हम दीर्घकालिक उद्देश्य को समझें। दीर्घकालिक उद्देश्य के अंतर्गत वर्ष 2050 ईस्वी तक सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु वर्ष 2026 ईस्वी तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह आपने इस
पोस्ट में भारत की प्रथम जनसंख्या नीति और जनसंख्या नीति 2020 के बारे में जाना। अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई हो रही हो या आप इस विषय वस्तु पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 यानी दिन रात कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं और इस विषय पर और अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।